देखिए, जब हुसैन बोल्ट दौड़े थे 100 मीटर, हाँ, तो 42 के स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे। हाँ, तो राजा यादव जी बोल रहे हैं कि हम 40 पार कर देते हैं, तो वो क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं? वर्ल्ड हाँ, रिकॉर्ड तोड़े, उनके साथ हैं हम। हाँ, हो गया। नहीं तोड़ते हैं, तो हमसे कॉम्पिटिशन करें। यही है। हाँ। हाँ। मैं मतलब होता देख अगर लीजिए। आज के समय में कला संस्कृति या खेल मंत्री, तो मैं तो एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आज के आज नियम बनवाता कि ऐसी प्रतिभा को सीधे नौकरी देने का अधिकार हमको रही दीजिए। बात एक लेकिन क्या अभी करिएगा? बोल रहे थे हाँ, अमरजीत भाई हाँ, कि राजा यादव, देखिए ये सब हवाई बात है। हुँ, दुनिया का सबसे तेज धावक हुँ, हुसैन बोल्ट, हुँ, उनका स्पीड क्या है? हुँ, राजा यादव बोलते हैं कि 40 की स्पीड में 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो उनके लिए ये भाई काफ़ी है। अभी हमारे साथ मौजूद है चैता के चीता कहे जाने वाले अमरजीत, जो चीता से भी तेज रफ्तार में दौड़ते हैं और अभी ये आए हैं पटेढ़ा टोल टैक्स के निकट युवा के चहेते कहे जाने वाले किसलय किशोर जी के पास मिलने के लिए। संयोग हमारा भी था कि हमारा भी आगमन यहाँ पे हो गया था और कैसा लग रहा है इनसे मिलके, किसलय किशोर जी से मिलके आपको कैसा लग रहा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो एक गरीब लड़का को, और मेरा घर समस्तीपुर हुआ और समस्तीपुर से बुलाए, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ किसले भैया को। देख लीजिए किसलय जी का धन्यवाद या ज्ञापन भी कर रहे हैं। अच्छा, आज के दौर में जो युवा लोग ऐसे-ऐसे जो जिनके पास क्वालिटी होती है, लेकिन वो कहीं न कहीं आर्थिक तंगी, सामाजिक चीज़ों से या मतलब किसी भी चीज़ों से पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे विषयों पे आप क्या कहिएगा? अमित जी, मुझे याद है कि पहले दफ़ा मैंने इनका वीडियो आपके चैनल पे देखा, न्यूज़ 11 लाइव पे। तो मैंने आपको कॉल किया कि अरे अद्भुत प्रतिभा है भाई, आप मिलवाइए हमको इस बच्चे से। क्योंकि मुझे लगा कि कैसे एक रस्सी के सहारे इतनी ऊँचे ऊँचे पेड़ पे चढ़ जाना और इतने मतलब चीते की रफ़्तार से लगातार दौड़ना। मैंने देखा कि इससे पहले भी एक बगहा का लड़का वायरल था, लेकिन ये मेरे बगल के ज़िले के हैं। हमने तुरंत मुझे लगा कि नहीं, ऐसी प्रतिभा को, चूँकि और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी बातचीत के दरमियान अमरजीत ने हमसे कहा कि भैया हम इसलिए लगे हैं इस क्षेत्र में कि जब आप खेल में और कला संस्कृति में जुड़ते हैं ना, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं जाता है। इनको चिंता है कि समाज के नवयुवक भटक रहे हैं, समाज के जो युवा हैं वो आज भटकाव के राह पे, नशे की राह पे हैं, गलत काम कर रहे हैं और अपराध की ओर जा रहे हैं। अधिकतर युवाओं के अंदर में अपराध बोध बढ़, तो ऐसे नौजवान को अगर हम मदद करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, इनको अगर उचित प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये वायरल हो चुके हैं। अभी कई चैनल पे, आपके भी चैनल पे मिलियंस में व्यू गए हैं और भी कई चैनल्स पे देखा मैंने कि मिलियंस में व्यू गए हैं। अब इनको चाहिए कि लोग मदद करें, और एक खिलाड़ी को मदद चाहिए आर्थिक रूप से, और आर्थिक रूप से अधिक है कि उसको प्रोत्साहित करना चाहिए और उसको एक मंच मिलना चाहिए। तो मेरी तो कोशिश होगी कि आज से अमरजीत के लिए हमसे जितना बन पड़ेगा, जो भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं, उन कॉन्टैक्ट के सहारे मैं इनको आगे लेकर जाऊँ, ये मेरी कोशिश होगी। और आपके चैनल पे जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे भी अपील करूँगा कि ऐसी प्रतिभा को मदद कीजिए। अमरजीत हैं, बगल में देखिए रंजन है, ये भी दाँत से, आप जानते हैं दाँत से ट्रक खींचते हैं, 2-2 रिकॉर्ड में इनका नाम है। ये हमारे बगल के हैं, हमारे प्रखंड के हैं, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम गया। तो ऐसी प्रतिभा जब हमारे बीच है, तो हम क्यों नहीं इनको मदद करें कि हम चकाचौंध वाले खेल में पड़े रहते हैं। हाँ, तो इसलिए इन लोगों को मदद करना है, इसीलिए हमने बुलाया। और धन्यवाद आपको भी अमित जी कि आप ऐसे खबरों को दिखलाते हैं, ऐसे खबर ही आनी चाहिए बाहर, क्योंकि इन प्रतिभाओं को कौन पूछता है? गरीब घर से आने वाला बच्चा, इसको कौन मदद करेगा? हम ही लोग करेंगे ना। इसलिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। देख लीजिए ये दोनों जो खिलाड़ी आपको जो हमारे फ्रेम में नजर आ रहे होंगे, मैं आपको दोनों का परिचय पहले बता दूं। ये है रंजन, जो दांतों से ट्रक खींचते हैं, और ट्रक के साथ साथ अब तो खैर इनका प्लेन का भी सपना था कि प्लेन को भी हम दांत से खींच लेंगे। और ये दूसरा जो हमारे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, वो समस्तीपुर के चैता के चीता कहे जाते हैं, जो चीता से भी तेज रफ्तार है इनका दौड़ में। कितना दौड़ते हैं, कितना का स्पीड रहता है? मेरा देखिए हवाई तो मान नहीं सकते हैं सर, रही बात मैं रियल दिखाऊँगा और रियल कैमरा के सामने दिखाऊँगा। ये हम बोलेंगे कि 50 का स्पीड, 55 का स्पीड दौड़ते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, राजा यादव तो खुला मन से बोलता है कि मेरे 40 का स्पीड है और 40 किलोमीटर तक है। देखिए, जब हुसैन बोल्ट दौड़े थे 100 मीटर, हाँ, तो 42 के स्पीड में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए थे। हाँ, तो राजा यादव जी बोल रहे हैं कि हम 40 पार कर देते हैं, तो वो क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हैं? वर्ल्ड हाँ, रिकॉर्ड तोड़े, उनके साथ हैं हम। हाँ, हो गया। नहीं तोड़ते हैं, तो हमसे कॉम्पिटिशन करें। यही है। हाँ। हाँ। मतलब देख लीजिए हवाई रील्स और रियल्स में कितना फर्क है। ये हम और आप तो नहीं बता सकते हैं, एक रेसलर ही रेसलर के बारे में बता सकता है, उन सब चीजों के बारे में। अच्छा, आपका जो सपना था, आपका जो प्रोग्रामिंग था, दांत से ट्रक खींचते हैं प्लेन का, तो कब तक उम्मीद है कि आप दांतों से प्लेन को खींचेंगे? देखिए, भैया का आशीर्वाद सपोर्ट रहा, तभी कुछ हादसा हो गया था मेरे साथ, उसकी वजह से रुक गया है। और देखिए उससे निकलते हैं बाहर, तो बहुत जल्द भैया का आशीर्वाद रहेगा तो बहुत जल्द होगा। हाँ, और रही बात एक अभी बोल रहे थे
हाँ, अमरजीत भाई हाँ, कि राजा यादव। देखिए ये सब हवा-हवाई बात है। हम्म, दुनिया का सबसे तेज़ धावक हम्म, हुसैन बोल्ट, हम्म, उनका स्पीड क्या है? राजा यादव बोलते हैं कि 40 की स्पीड में 40 किलोमीटर दौड़ते हैं, तो उनके लिए ये भाई काफ़ी है। नहीं तो और हमारे बिहार में एक से एक धुरंधर धावक हैं। नहीं उनका तो प्रचार अब रामदेव बाबा भी कर रहे हैं कि रामदेव बाबा अपने गाड़ी से दौड़ रहे हैं और वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। देखिए हवा-हवाई चीज़ बहुत सारी चीज़ अलग होते हैं, रियल जो ट्रैक पर जब आता है ना बच्चा, तो समझ में आ जाता है। अगर वो रियल में दौड़ता तो अभी हाल में जून-जुलाई में हुआ था बिहार एथलेटिक्स, उसमें वो आ सकता था। देखिए रोड पे दौड़ना और ट्रैक पे दौड़ना दोनों अंतर होता है। इसलिए आप आइए ट्रैक पे फिर पता आपने चलेगा। कहा कि बाबा रामदेव दौड़े उनके साथ, जी। तो हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इनके साथ दौड़े। हाँ, तो ये उनसे बड़ी शख्सियत है ना, बाबा रामदेव से बड़ी शख्सियत है मोदी जी। तो कौन प्रतिभा कहाँ क्लिक कर जाए, और मेरा मानना है कि ठीक है, वो भी बेचारा गरीबी से बाहर निकल के यहाँ तक पहुँचा। हमको हम ये संदेश देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कौन क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं, अपने आप पर काम कीजिए। आप बेस्ट हैं इसके लिए, और आप उससे कैसे आगे बढ़ना है। हमने कहा कि अगर एक विधा में कोई वायरल होता है ना, तो फिर दूसरे को दिक्कत होती है, थोड़ी परेशानी परेशानी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उससे कोई कम टैलेंटेड ये हैं। इनके अंदर भी उतना ही टैलेंट है, ज़्यादा ही टैलेंट होगा। मैंने जितना वीडियो देखा है, उससे तो मुझे लग रहा है कि बहुत टैलेंटेड हैं। तो इस टैलेंट को कैसे आगे तक लेके जाना है और कैसे अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि दूसरों की बात करने में तो फिर अपना काम नहीं निकलेगा ना। इसलिए राजा क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। उनको जहाँ पहुँचना था पहुँच चुके हैं। अब ये कैसे पहुँचेंगे, इसकी चिंता होनी चाहिए। अब ये भी बातें आ रही हैं कि ये अगर इनको थोड़ा सा मौका मिला तो देश के लिए गोल्ड मेडल का भी इनका सपना है। तो क्या गोल्ड मेडल का सपना है? ज़रूर भैया का किसले भैया का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का प्यार आशीर्वाद आप ज़रूर लाऊँगा सर। हाँ, मतलब भरोसा रहा, मतलब भरोसा करते हैं किसले भैया पे। भरोसा देखिए आज तक तो अभी तक इतना वायरल हुए हैं, एक ही बिहार में ऐसे युवा और किसले भैया हैं जो हमको बुलाए और सपोर्ट किए। इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकता सर। किसला भैया तो सबका सपोर्ट करते हैं, सबको आज हम सपोर्ट जो करते कुछ हैं। भी है, आज देख आज लीजिए जो कुछ भी है, हाँ, आज जो कुछ भी है, बड़े भैया का बड़ी योगदान रहता है। जैसे अब थोड़ा भी अगर मेरा गलती भी होता है तो भैया छोटे भाई जैसा बड़े डाँट भाई देते हैं। डाँट देते हैं, पूरा डाँट के टाइट कर देते हैं कि नहीं तुम यहाँ गलत हो, हाँ, इस बता पे काम करो, ये सही नहीं, गलत है, काम नहीं करो। इतना करते हैं, इतना कौन करता है? अपना तो कोई करता नहीं, पूछता नहीं कि तुम सही हो गलत है। भैया का आशीर्वाद इन पे रहा, जैसे अभी हम जो कुछ भी है भैया की वजह से, इसी ये भाई पे भी भैया का आशीर्वाद रहा तो ये भी बहुत जल्दी वायरल भी होंगे और अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। पहुँचेंगे भी। देख लीजिए आज के परिवेश में जिसके पास अपने के लिए वक्त नहीं होता है, वैसे में किसी और के लिए वक्त निकाल पाना और निकालना ये बहुत बड़ी बात होती है। और वैसे शख्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपने लिए तो छोड़ दीजिए, दूसरों के लिए वक्त ही वक्त निकालते हैं और हमेशा सबों का, बड़ों से लेके छोटों का तक का सम्मान करना इनकी आदत सी बन गई है। वैसे शख्स हैं, कहाँ से ये एनर्जी और इस तरीके का गुण ले आए आप? नहीं, ये नहीं। समझ में नहीं आ रहा। मेरा मानना है कि जब 12-14 वर्षों से इसी क्षेत्र में काम करते हुए जब इतनी आप लोगों ने इतना इज्जत प्रतिष्ठा दिलाया है, तो क्यों नहीं, ईश्वर ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है। आप जानते हैं कि मेरा तो कोई फिजूल का खर्च है नहीं। मैं तो ना कहीं डेट पे जाता हूँ और नहीं मेरा कहीं कोई ना मुझे नशे की आदत है। मेरा तो एक ही नशा है, ज़रूरतमंदों को मदद करना। बस यही नशा है हमको। क्या और इसलिए ईश्वर ने सामर्थ्यवान बनाया है, तो हम ये नहीं कहते कि हम एकदम से पूरा का पूरा भार ले लेंगे, लेकिन हम अपने हिस्से का भार ज़रूर ले सकते हैं। जो मेरे हिस्से में है, जो मुझसे हो सकता है, मैं ज़रूर करूँगा। और अगर थोड़ा-थोड़ा सब, अगर बोलते नहीं कि साथी हाथ बढ़ाना, और मिलकर जब हम आगे हाथ बढ़ाएँगे और मिलकर किसी को आगे बढ़ाएँगे, जैसे इसमें सबका सहयोग। आज आपने वीडियो नहीं डाला होता तो मैं इनको नहीं जानता। आपने वीडियो डाला, आपके चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैंने देखा, तो मैंने आपको बताया, कॉल किया कि मुझे बड़ा अच्छा लगा उस लड़के से मिलवाइए। आप उसको अमरजीत को लेकर हमारे पास आए। तो इसमें आपकी भी बड़ी अहम भूमिका है, क्योंकि अगर आप नहीं डालते तो फिर मैं कैसे जानता? तो यहाँ पे सबकी भूमिका होती है और ऐसे करके हम लोग इनको आगे लेकर जाएँगे। हमने कहा भी है कि वहाँ के जो माननीय सांसद हैं, जो अभी केंद्र में मंत्री भी हैं, आदरणीय नित्यानंद राय जी, उनसे भी इनको मिलवाएँगे और उनसे भी कहेंगे, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, बड़े ओहदे पर हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र के हैं ये, कि इनको मदद कीजिए और इनको ऐसे, पता है, ऐसे प्रतिभाओं को तो सीधे सरकार को नौकरी देनी चाहिए, सीधे बुलाकर नौकरी देनी चाहिए। इससे क्या होगा, नौकरी मिल जाएगी तो आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और आर्थिक संकट दूर होने के बाद ये आगे अपनी प्रतिभा को और निखार सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? गरीबी। अब
ये वहां से आए होंगे यहाँ तक, पेट्रोल कैसे डलवाए होंगे गाड़ी में, ये भी एक संकट का विषय है। हाँ, गाड़ी भी नहीं, गाड़ी भी नहीं है अपनी, किसी से मांग कर लाए होंगे। तो जब नौकरी मिल जाएगी तो ये संकट तो दूर हो जाएगा। इसलिए मैं अपील भी करता हूँ बिहार सरकार से कि कुछ ऐसा योजना बनाइए कि ऐसी प्रतिभा को सीधे नौकरी मिले। ऐसे खेल के माध्यम से आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो भी इस तरह के 2-4 प्रतिभा हैं, इनको सीधे रंजन जैसी प्रतिभा है, ये अमरजीत जैसी प्रतिभा है, इन लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। बताइए, इतना हट्टा-कट्टा शरीर, बिहार पुलिस में अगर इन लोग को नौकरी मिल जाए, सही बात, कितना बढ़िया परफॉर्मेंस होगा इन लोगों का। भगवान इतना अच्छा सुडौल शरीर दिया है, इतनी ऊर्जा है। हाँ, अगर किसी को पकड़ना हो तो ये बिहार पुलिस की जो पुरानी वाली गाड़ी है ना, वो 20-30 की स्पीड में दौड़, और ये 40 की स्पीड में दौड़ के ऐसे पकड़ लेंगे अपराधी को, है ना? तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को अगर मैं होता अगर आज के समय में कला संस्कृति या खेल मंत्री, तो मैं तो एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर आज के आज नियम बनवाता कि ऐसी प्रतिभा को सीधे नौकरी देने का अधिकार हमको दीजिए। लेकिन क्या करिएगा, नेता लोग, राजनेताओं की स्थिति क्या है ना, इलेक्शन खत्म और फिर अगले इलेक्शन की तैयारी में लग जाते हैं। इस बीच में 5 साल जनता किस हाल में है, नहीं है, और जब उनके पास जाइएगा तो आश्वासन तो इतना बढ़िया, आश्वासन का जूस पिलाएंगे, आश्वासन का मतलब आश्वासन के जितने भी पकवान है सब आपको खिलवाएंगे, खिलाने में कमी नहीं करेंगे, पूरा का पूरा खिला देंगे। हाँ, फोटो भी खिंचा लेंगे, डाल भी देंगे अपने मीडिया हैंडल से कि हमारे पास मिलने आए। भाई, उससे क्या होने को है? ऐसी योजना बनाइए कि इनकी जिंदगी संवर जाए। तो इसलिए मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आज से मैं पूरी तरीके से लगूंगा इन बच्चों के लिए कि इन लोग अच्छा हो। देख लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक बार हम फिर से इस बैकग्राउंड में हमारे साथ सामने दिखला दें आपको कि ये जो चीज़ देख रहे हैं, ये कहीं से लाया गया नहीं है, कहीं से खरीदा गया नहीं है। ये इनकी क्वालिटी पे मिला है और सम्मानित लोग किए हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि एक चीज़ इनके बारे में और बता दें कि ना ये वार्ड है, ना ये समिति है, ना ये मुखिया है, और ना ही यहाँ के जिला परिषद है, और ना ही ये विधायक है, और ना ही ये सांसद है। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर जो ये चीज़ जो है वो शायद कोई नहीं हो सकता है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, ये हस्ती है। वैसे अमरजीत जी भी हैं और रंजन जी जो है, उनके लिए इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर मैं अगर खेल मंत्री होता तो शायद आज ये चीज लागू हो जाता। तो ईश्वर से कामना करेंगे कि जल्द से जल्द मंत्री के रूप में भी आए, क्योंकि ऐसे युवाओं के लिए ये जरूरत की चीज है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सोच और इतना चीज सोच लेना ये बहुत बड़ी बात है अपने में, क्योंकि आज के दौर में कोई खुद ही युवा है तो इसीलिए युवा का दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं। खुद स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्स की वजह से देख सकते हैं ये सील जो दिख रहा है ना, नहीं, इस उम्र हमें भी कई बार मौका मिला है इनके साथ खेलने का। क्रिकेट जो कैप्टनशिपी में हमने भी खेला है इनके कैप्टनशिपी में, तो जो अनुभव हमने भी देखा है, जब छक्का मारते हैं तो बाउंड्री के पार ही जाता था, और पार में भी बहुत मतलब उसके भी डबल कर ले इतना पार चला जाता था। तो ये चीज इन सब चीजों का भी है। चलिए, तो खैर ऐसे लोगों को आशीर्वाद और प्यार इनका बना रहे, यही कामना के साथ धन्यवाद।